इंडियन स्पाई एजेंसियों के एजेंट्स इनके देश में गए और यह जानकारी इकट्ठा करी कि इनके एयरपोर्ट्स में कैसे सिक्योरिटी चेक होता है और इनके महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट यानी इनकी सेना से जुड़े हुए जितने भी राज हैं वह उनकी जानकारी जुटा रहे थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह जानकारी भी जुटाई कि इस देश में किस किस देश के कितने नस्ल के कितने लोग रहते हैं, इसकी भी जानकारी वह जुटाने में लगे पड़े हुए थे। और यह एजेंट्स यही नहीं, यह भी पता लगाने में लगे हुए थे कि इस देश का किस देश से कितना और कब से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है या चल रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, जैसे कि ये कोयला कितना बेचते हैं, किसे बेचते हैं, या एल्यूमिनियम या यूरेनियम किसे बेचते हैं, कितना बेचते हैं। ये सब जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के एजेंटों द्वारा घुसपैठ करके जुटाई जा रही थी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात खुद आरोप के तहत लगाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हमारा फ्रेंडली नेशन है, लेकिन वहाँ के कुछ अधिकारियों ने जैसे ही ये चीजें लीक करी वैसे ही वहाँ के जो भारत विरोधी मीडिया है वो इसे लेकर भड़क चुका है। लेकिन इसके बावजूद आज आप सभी लोग मजबूर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करने के लिए। साथ ही यह नसीहत भी है कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों के लिए भी। आते हैं मुद्दे पर और समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, यह घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि पिछले 3-4 दिनों से ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में कुछ क्लेम रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही थी, यानी कि खबरें बन रही थी। और इसको लगातार धूल देकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भारत पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। और इसका कारण यह है कि एक बड़ा खुलासा ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में हुआ है। हालांकि यह बात सन 2020 की है। ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी है उसने सन 2020 के दौरान भारत के कुछ लोगों को डिपोर्ट किया था। मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया से उन्हें भारत वापस भेज दिया गया था। और इन पर आरोप यह था कि ये लोग भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं या बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैं या महत्वपूर्ण डिफेंस संस्थान हैं या महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा इनके हथियारों के प्रोजेक्ट हैं, उनकी डीलिंग्स हैं या जो उनके समझौते चल रहे हैं, उनकी यह लोग जासूसी करके भारत को उसकी सारी जानकारी सप्लाई कर रहे थे। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कैसे होती है या उनकी सिक्योरिटी चेक का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, उसकी सारी एक एक जानकारी निकाल कर भारतीय एजेंसियों को सर्कुलेट कर रहे थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया किन किन डील्स पर काम कर रहा है या कौन कौन सी डील कंप्लीट होने वाली है या जिस पर किस देश के कौन से समझौते होने वाले हैं या हो सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी भी भारतीय एजेंट्स जुटा रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियां 2 भारतीय एजेंटों को पकड़ लेती हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें वापस भारत में डिपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि यह मामला 2020 के समय भी उछला था, लेकिन उस समय राजनीतिकरण से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने यह नहीं बताया था कि यह किस देश के लोग हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में यह मामला फिर से उछल गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी के कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने उस देश का नाम अब जाकर ओपन कर दिया है और अब भारत का नाम सबके सामने है। और अब इसी मामले को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की उस टाइप की मीडिया जो खासकर भारत को पसंद नहीं करती है, यानी कि एंटी इंडिया है या फिर भारत से चिढ़ती है या भारत को डर्टी कंट्री समझती है या भारत के साथ नस्ली भेदभाव की कोशिश करती है, वो इस मामले को खूब तुल दे रही है। इसको लेकर के अब ऑस्ट्रेलिया सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और कोशिश भी इस तरीके की हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार भारत पर दबाव बनाए या उसके साथ कड़ाई से व्यवहार करे या उस पर कोई तगड़ा एक्शन ले या भारत पर खुलकर इल्जाम लगाए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा है तो देखिए। ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनल मिनिस्टर हैं, यानी कि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के ज्यादा सीरियसली रिएक्ट नहीं किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि इस मामले पर कोई भी कमेंट नहीं करने वाले। और रही बात भारत की, तो उनके साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि क्लोज रिलेशन। साथ ही हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और आने वाले समय में हमारे संबंध भारत के साथ ऐसे होंगे जैसे इतिहास में कभी नहीं हुए, यानी कि रिलेशन सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में इस प्रकार के मामले उठाकर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी बड़ी परिपक्वता दिखाई है। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कोई दम नहीं है और ना ही वह इस मामले को उठाने या उछालने में जरा सा भी इंटरेस्टेड है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में अगर ऐसी कोई बात या अनबन है तो वह दोनों देशों की सरकारें, सुरक्षा एजेंसियां मिलकर के आपस में सुलझा लेंगी। और साथ में यह बोला है कि हमारी सरकार को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत पर खुलकर आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया को ये सारे विवाद और संबंधित मामले पर्दे के पीछे से निपटा लेने चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया का पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर, यानी कि पूरी सरकार, इस मामले को आगे नहीं उठाने वाले और उन्होंने ये मामला खत्म कर दिया है। लेकिन अब आते हैं असल
असल सवाल पर, क्या वाकई में भारत ऑस्ट्रेलिया की जासूसी कर रहा होगा? क्या इस मामले में वाकई में दम है? तो सबसे पहले दर्शक यह बात जान लें कि सभी देश एक दूसरे की हर गतिविधि पर निगाह जरूर रखते हैं, यहाँ तक कि जासूसी भी करते हैं। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, वह तो अपने मित्र देशों तक को नहीं छोड़ता है, अपने पड़ोसियों तक को नहीं छोड़ता है, दुश्मनों की तो बात बहुत दूर की है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे क्लोज एलाइज को भी जासूसी के घेरे में रखा है और अमेरिका उनकी नीतियों, उनके रक्षा संबंधों, उनके रणनीतिक उद्देश्यों की लगातार निगरानी करता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ की। तो देखिए, यह बात हो रही है 2020 से पहले की। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया चीन के बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे, खास तौर पर व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे, जिसमें यूरेनियम और कोयले का व्यापार, यहाँ तक कि एल्यूमिनियम का भी व्यापार बहुत ज्यादा होता था, जमकर होता था। और दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूरेनियम जैसी मटेरियल से क्या हो सकता है। जी हाँ, यह यूरेनियम परमाणु बम में उपयोग होता है। ऐसे में हम भारतीयों को इस मामले में गर्व होना चाहिए कि भारतीय एजेंसियां अपने दोस्त के संदेहास्पद हरकतों पर पूरी नजर बनाए रखती हैं, यानी कि भारतीय एजेंसियां ऐसे में जासूसी कर सकती हैं। और खास तौर पर यह देखने के लिए कि हमारा जो पड़ोसी चीन है वह कितने ज्यादा परमाणु बम के जखीरों को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए जानकारी दे दूं कि 2020 के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी पनडुब्बीज वगैरह खरीदी हैं, बहुत सारे लड़ाकू विमान खरीदे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसे खुद नहीं बनाना आता। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि भारत ने डिफेंस के मामले में ऑस्ट्रेलिया पर जासूसी की हो, और कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भारत को उनके सैन्य प्रतिष्ठानों के जासूसी की जरूरत है ही नहीं। हाँ, व्यापारिक दृष्टि से जरूरत हो सकती है, क्योंकि भारत डिफेंस उपकरणों का एक बड़ा एक्सपोर्टर देश बन चुका है, तो उसकी नजर भारतीय रक्षा उत्पादों के लिए ऑस्ट्रेलियन मार्केट की ओर जरूर हो सकती है। लेकिन अब बात करें दूसरी रिपोर्ट की कि वहां पर कौन से मूल के कितने लोग रहते हैं, इस टाइप के प्रोपेगेंडा टाइप रिपोर्ट की, तो ये एकदम बेबुनियाद बात है। इसके लिए आपको जासूसी करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल या विकिपीडिया पर लिख दीजिए कि बस किस कंट्री में कितने ट्राइबल्स, कितने वर्ग के कितने लोग रहते हैं, सब डिटेल सामने आ जाती है। हाँ, यहाँ पर यह हो सकता है कि खालिस्तानी एंगल से भारत ने जरूर कुछ करने की या जानकारी जुटाने की कोशिश की हो, जिसका इन्होंने दबाव बनाने के लिए नस्ली आधार देने की रिपोर्ट बनाने की कोशिश की हो या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की हो। लेकिन कुछ भी हो, इस अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया वाले मामले को लेकर के भारतीय एजेंसी का रुतबा तो बिल्कुल बढ़ा है। जिस प्रकार से मोसाद को देखा जाता है, CIA को देखा जाता है, उसी प्रकार से भारत धीरे धीरे उसी लेवल पर आ रहा है। खास करके अमेरिका और कनाडा वाले कांड के बाद से भारत के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और यह बहुत ही अच्छी बात है कि भारतीय एजेंसियां इतने बड़े लेवल पर एक्टिवेट रहती हैं। अभी कल की ही खबर ले लीजिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान वह इंटरनेशनल मीडिया में ये आरोप लगा रहा है, या यूं कहें कि अपने डर को जग जाहिर कर रहा है, और यह कह रहा है कि भारत के जासूस दुनिया के कोने कोने में है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। खैर, हम आम लोगों को अब निश्चिंत रहने की जरूरत है, और अब हमें देश के मजबूत होने का एहसास ऐसे ही प्रकरणों से दिखता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।